बरोबर देखना। ओके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पैरवान इमाम मुबीन। आज इंतखाबात का दौर है और 1 तारीख के दिन शहर हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का पोलिंग का दिन है। आज नकीब मिल्लत अलहाज बैरिशर असदुद्दीन ओवैसी साहब मोअज़्ज़िज़ रुकन पार्लियामेंट व सदरुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर शहर हैदराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी डिविजन्स में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को उतारा गया है। बराए मेहरबानी फरमाकर आप तमाम शहरन हैदराबाद के गय्यूर मुसलमान और हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वाले वो हिंदू भाई, वो दलित भाई, वो आदिवासी, वो ओबीसी बैकवर्ड क्लास के लोग जो हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर दारुस्सलाम में पहुंचकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से अपने काम को करवाते हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम अरकान असम्बली और ख़ुद नकीब मिल्लत बैरिशर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के लेटर पैड के ज़रिए हर ऑफिस में जाकर आप आपके कामों को अंजाम तक पहुंचाते हैं। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कारनामा है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, शहर हैदराबाद में बीजेपी का भी पार्टी ऑफिस है, कांग्रेस का भी है, सीपीआई सीपीएम का है, बरसर इक़्तिदार जमात का भी है और दीगर दूसरी जमातों का भी है। लेकिन आप लोगों ने देखा कि हमेशा जब भी इलेक्शन होता है, इलेक्शन के वक्त उनके पार्टी ऑफिस के दरवाजे खुले होते हैं। जैसा ही इलेक्शन ख़त्म हो जाता उसके बाद उनके पार्टी ऑफिस को ताला लगवा जाता है। लेकिन वाहिद सियासी जमात है जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, साल के 12 महीने दारुस्सलाम में दफ्तर चालू रहता है। सिर्फ जुमा के दिन और या ईद के दिन या दूसरे फेस्टिवल के दिन दारुस्सलाम का ऑफिस बंद रहता है। बाकी दिनों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपे सालार नकीब मिल्लत बैरिशर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और तमाम अरकान असम्बली दफ्तर में मौजूद होते हैं। कानून साज काउंसिल मौजूद होते हैं, तमाम मुंतखब कारपोरेटर वहाँ पर रहते हैं और तमाम अपने अपने तरीके से अपने डिवीज़न के लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तारीख है। लेकिन आज आप देखिए, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन चल रहा है, गली का इलेक्शन है, लेकिन पूरी दिल्ली की टीम वहाँ पर मौजूद है। आज शहर हैदराबाद के मुसलमानों को खुश होना चाहिए और इसलिए खुश होना चाहिए कि असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की जो ताकत को देखकर, मकबूलियत को देखकर और हैदराबाद के गय्यूर मुसलमानों का इत्तेहाद को देखकर वहाँ पर बीजेपी के आला से आला कायदीन वहाँ पर मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर योगी मौजूद है, अमित शाह मौजूद है, होम मिनिस्टर जेपी नड्डा, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का सदर मौजूद है और नरेंद्र मोदी साहब का तो आलम मालूम ही है आपको, उन्होंने भी मौजूद है और सास भी कभी बहुत ही स्मृति ईरानी, उन्होंने भी वहां पर मौजूद है। दीगर बड़े से बड़े कायदीन हर रियासत के आए हुए हैं ताकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आपकी जो मताए अजीज जमात है, वो जमात के खिले को नुकसान पहुंचाया जाए। असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की बढ़ती हुई मकबूलियत को ख़त्म किया जाए ताकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ जहाँ पर भी मजलूम मुसलमान रहते हैं उनकी आवाज़ ना बन सके। तो लिहाजा आप तमाम मुसलमान, आपको मालूम है, दलितों को मालूम है, आदिवासियों को मालूम है, पिछड़े तबकात के लोगों को मालूम है कि किस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी जमात है, आपके लिए काम करती है और हमेशा आपके लिए आवाज़ उठाती है। तो ये आवाज़ को दबाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बरसर इक़्तिदार जमात और दीगर दूसरी छोटी मोटी सियासी पार्टियां तमाम के तमाम असदुद्दीन ओवैसी साहब को, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को कमज़ोर करने के लिए तुले हुए हैं। लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी है और कांग्रेस पार्टी है और बरसर इक़्तिदार जमात है, तमाम लोग बार बार यही कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जब दूसरी स्टेट में जाते हैं तो बीजेपी की बी टीम है। तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, हैदराबाद के गय्यूर मुसलमानों, याद रखो मेरी इस बात को। जब आपके इत्तेहाद को देखकर, आपकी मकबूलियत को देखकर, हैदराबाद के मुसलमानों का जोश और होश को देखकर, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से अटूट मोहब्बत का वाबिस्ता है, ये तमाम चीज़ों को देखकर महाराष्ट्र के मुसलमानों ने आवाज़ दी। तो आप लोगों ने देखा
महाराष्ट्र में नकीब मिल्लत की क़यादत में जब इंतखाबात में हिस्सा लिया गया तो वहाँ पर हम लोग भी मौजूद थे। कितनी परेशानियों का सामना किया, कितनी तकालीफ़ों को असद साहब ने बर्दाश्त किया, तमाम चीज़ों के साथ मुकाबला किया, जमहूरी अंदाज में मुकाबला किए और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो वहाँ पर रियासत है वहाँ पर काम करने का मौका मिला और लोगों के बीच में जाकर उनके मसाइल को जाना, उनके मसाइल को हल करने के लिए वादे किए गए। यही वजह है कि शहर औरंगाबाद के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो इम्तियाज जलील साहब है भारी मेजॉरिटी से कामयाब हुए और शिवसेना के 20 से 25 साल से इख्तिदार में मौजूद जो एमपी था उसको हराने में कामयाबी हासिल की। ये कब हुआ? ये एक इत्तेहाद की बुनियाद पर हुआ। इत्तेहाद में अगर कमी आती तो यकीन मानिए वहां पर जो हमको शिकस्त का सामना करना पड़ता। लेकिन महाराष्ट्र के मुसलमानों ने, खुसूसन औरंगाबाद के मुसलमानों ने हैदराबाद की तरफ तवज्जो की, हैदराबाद की तरफ नजर उठा के देखी तो उनको ये पता लगा कि हैदराबाद के गैर मुसलमानों का इत्तेहाद एक चट्टान की तरह है। क्यों ना औरंगाबाद शहर के अंदर भी हम हैदराबाद की तरह एक इत्तेहाद को कायम करेंगे। उसी इत्तेहाद की बुनियाद पर, उसी सोच और फिक्र की बुनियाद पर औरंगाबाद से इम्तियाज जलील साहब को कामयाब किया गया। 2-4 जो लोग थे हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए जो कॉन्टेस्ट कर रहे थे, बहुत कम वोटों से मुख्तलिफ एक 200-400-500 हज़ार वोटों की इससे नुकसान हुआ और वो लोग शिकस्त हुई। लेकिन उसके बाद आप देखिए महाराष्ट्र में मालेगांव और धुलिया के अंदर हमारे फारूक शाह साहब और मोहम्मद मुफ्ती इस्माइल साहब ने कामयाबी हासिल की। ये ताकत है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। उसके बाद आप लोगों ने देखा उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने आवाज दी। किस लिए आवाज दी? हैदराबाद के गैर मुसलमानों के इत्तेहाद को देखकर, हैदराबाद के गैर मुसलमानों की सोच और फिक्र को देखकर, हैदराबाद के मुसलमानों की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से अटूट मोहब्बत को देखकर आवाज दी। इतना बड़ा एक खिला हैदराबाद के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का माना जाता है। उसी बुनियाद पर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने, दलित भाइयों ने, आदिवासियों ने, उन लोगों ने आवाज दी और वहां पर जाकर नकीब मिल्लत बहर शरजील नकवी साहब की क़यादत में इंतखाबात में हिस्सा लिया गया और वहां पर बेहतरीन तरीके से हमने इंतखाबात में हिस्सा लिया। हमको भी जाने का मौका मिला। बहुत कम वोटों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को शिकस्त हुई। इंशाअल्लाह ताला आने वाले 2022 के इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी जमात बनकर उभरेगी इंशाअल्लाह ताला। ये कब होगा? ये आपके इत्तेहाद की बुनियाद पर, आपकी मजलिस से मोहब्बत की बुनियाद पर यह काम होने जा रहा है। और तीसरी बात आप देखिए, उसके बाद बिहार के मुसलमानों ने आवाज दी नकीब मिल्लत बहर शरजील नकवी साहब को। बिहार के मुसलमानों ने इसलिए आवाज दी कि शहर हैदराबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक खिला है, एक चट्टान की तरह मजबूत खिला है। असदुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत, अकबरुद्दीन अवैसी साहब की कामयाब नुमाइंदगी को देखकर और हैदराबाद के गैर मुसलमानों के इत्तेहाद और इत्तेफाक को देखकर बिहार के मुसलमानों ने आवाज दी। नकीब मिल्लत की क़यादत में वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इंतखाबात में हिस्सा लिया और वहां पर हम लोग को भी काम करने का मौका मिला। अल्लाह सुब्हानहू तआला का बड़ा फजल करम हुआ। हैदराबाद के गैर मुसलमानों के इत्तेहाद, जोश और फिक्र को देखकर बिहार के मुसलमानों ने, हमारी पर्दा नशीन इज्जतदार माँ और बहनों ने, दलित भाइयों ने, हिंदू सेकुलर ज़हन रखने वाले हिंदू भाइयों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दिया। आज हैदराबाद से निकलकर जमात बिहार को गई। बिहार के अंदर 5 अराकीन असम्बली को मुंतखब किया, जिसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट अख्तरुल ईमान साहब हैं और दीगर दूसरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अराकीन असम्बली है। ये कब हुआ? ये आप लोगों के इत्तेहाद, आप लोगों की फिक्र, आप लोगों के जोश और जज्बा और गैर मुसलमानों हैदराबाद के आप लोगों को देखकर दीगर रियासतों के मुसलमानों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आवाज दे रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब उनकी आवाज पर लब्बैक कह रहे हैं। तो बहराए मेहरबानी आप लोग हैदराबाद को संभालिए। आज वक्त और हालात का तकाजा यही है कि हैदराबाद एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का खिला है। वो खिले को बनाने के लिए फख्र मिल्लत अब्दुल वाहिदुद्दीन अवैसी अलैहि रहमा ने अपने खून और पसीनों को बहाया और कई तरह तरह की कुर्बानियों को वहां पर पेश किया, अपनी जानों को कुर्बान किया, जेलों की सोबतों को बर्दाश्त किया, जालिमों के जुल्म को बर्दाश्त किया और मुख्तलिफ सियासी जमातों के दबाव को बर्दाश्त किया। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने सर को नहीं झुकाया, ना किसी के सामने घुटने टेके, बल्कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम में रखा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आज इतनी बड़ी कामयाबी से नवाजा, जिसकी तमाम कुर्बानियों का नतीजा फख्र मिल्लत अब्दुल वाहिदुद्दीन अवैसी अलैहि रहमा के सर जाता है। तो उनके साथ काम करने वाले तमाम उस वक्त के जिम्मेदारों के सर जाता है। तो तीसरी अहम बड़ी शख्सियत का नाम सालार मिल्लत अलैहि रहमा, जिन्होंने फख्र मिल्लत के विसाल के बाद
जमात को संभाला और जमात को मुनज़्ज़म अंदाज में इत्तेहाद के साथ हैदराबाद के मुसलमानों को मजलिस के परचम तले जमा किया, मरकज़ सियासी के तले जमा किया और देखते ही देखते सालार मिल्लत आज ऐसी आसमान की बुलंदियों तक पहुंचे कि आप लोग उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। ये फ़ख्र मिल्लत की कुर्बानियों का नतीजा सालार मिल्लत, वहां पर नखीब मिल्लत और हबीब मिल्लत दोनों सालार मिल्लत के शहजादे आज दोनों अपनी जानों की परवाह किए बगैर आज अवाम के दरमियान में दस्तयाब रहते हैं, अवाम के लिए काम करते हैं। ये नहीं देखा जाता दारुस्सलाम के अंदर कि आप मुसलमान हैं या हिंदू है या सिख है या ईसाई है। कभी उनके चेहरे पे माथे के ऊपर जो तिलक को नहीं देखा जाता, कभी उनके सर पर बनी हुई पगड़ी को नहीं देखा जाता, कभी उनके कोई ऐसे चेहरों को नहीं देखा जाता कि जिसकी वजह से उनकी शर्मिंदगी को महसूस हो सके। लिहाजा हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बढ़ चढ़कर वहां पर काम किया, अपने कारनामों को अंजाम दिया। तो बराए मेहरबानी हैदराबाद के गय्यूर मुसलमानों, आज वक्त और हालात का तकाजा है, पहले से ज्यादा आप तमाम को मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होने की जरूरत है। आप लोगों ने देखा एक हैदराबाद का इलेक्शन चल रहा है लेकिन पूरी सियासी जमातें वहां पर है। इसलिए है कि आज आपके और मेरे हर दिल अजीज कायद नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की ताकत को कम करना, उनकी ताकत को नुकसान पहुंचाने के लिए, इत्तेहाद को पामाल करने के लिए हैदराबाद एक अमन का शहर है। हैदराबाद एक अमन की बेमिसाल एक मिसाल है। हैदराबाद आज पूरे हिंदुस्तानियों का एक मरकज माना जाता है। हैदराबाद एक हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत सिटी है। हैदराबाद के अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारगी से रहते हैं। हैदराबाद के अंदर गंगा जमनी की तहजीब की मिसाल मिलती है। तो लिहाजा इसको नुकसान पहुंचाने के लिए आप लोगों ने देखा कि बीजेपी के फिरका परस्त लीडर, आरएसएस, हिंदू वाहिनी, बजरंग दल, शिवसेना, रामसेना, न जाने कितनी सेना है, ये तमाम लोग मिलकर हैदराबाद के अंदर तरह तरह की बातें कर रहे हैं, इश्तियाल अंगेज बयानात दे रहे हैं और हिंदू मुसलमान के अंदर नफरत पैदा करने का पैगाम दे रहे हैं। तो आज आप देखिए बीजेपी का रियासती सदर बंडी संजय क्या कहता है कि हैदराबाद के अंदर अगर मेयर मुंतखब होगा तो हैदराबाद शहर के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक किया जाएगा। ये कैसी बात है? सर्जिकल स्ट्राइक करना किसको बोलते? सर्जिकल स्ट्राइक करना, सर्जिकल स्ट्राइक उसको बोलते जब हिंदुस्तान की हमारी पाक सरजमीन पर अगर दीगर मुल्कों के जो दुश्मन अनासिर हैं, जो दुश्मन पसंद लोग हैं, जो दुश्मन पसंद वहां के हुकूमतें हैं, वो लोग जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर नुकसान पहुंचाने की इरादे से आती है या हमारे सिपाहियों को मारा जाता है, जो बॉर्डर पर हमारी जान माल इज्जत आबरू के हमारे सिपाही जो हमारी हिफाजत करते हैं, जिसकी वजह से हम रात में सुकून की नींद सोते हैं, आज वो हमारे सिपाहियों को मार दिया जा रहा, उसको सर्जिकल स्ट्राइक बोलते। आज जो मारा जा रहा, हम जो पाकिस्तान पे जो हमारे सिपाहियों को मारने का जो बदला लिया, हम पुलवामा का जो अटैक हुआ था उसके बदले में हमने उनको जवाबी कार्रवाई दी, उसको सर्जिकल स्ट्राइक बोलते। लेकिन आज हैदराबाद के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम मजहब के मानने वाले लोग रहते हैं। वहां पर रियासती सदर बीजेपी का कहता है कि सर्जिकल स्ट्राइक कर दूंगा, फला कर दूंगा। अरे सर्जिकल स्ट्राइक तो आप उस दिन किए जिस दिन हिंदुस्तान के वजीर आजम ने हिंदुस्तान के गरीब अवाम के ऊपर लॉकडाउन का ऐलान कर दिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉकडाउन का ऐलान किए। तो आप लोगों ने देखा वो लॉकडाउन के जरिए जितने भी माइग्रेट लेबर थे एक रियासत से दूसरी रियासत तक पैदल चलते चले गए, धूप नहीं मालूम, सर्दी नहीं मालूम, बारिश नहीं मालूम, अपने पाँवों को छाले आ गए। कई हमारी माँ बहनें अपने बच्चों को रोडों पर जन्म दिया, वो इसी हालात को आपने सर्जिकल जैसी सूरत हाल पैदा कर दी। हमारी माँ बहनों ने बच्चों को जन्म दिया रोडों पर, तो वो सर्जिकल जैसी स्ट्राइक आपने हालात को बना दिया। और कई लोग कैसे फिरका परस्त है? मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूं, बीजेपी वालों और कांग्रेस वालों, में आपसे भी सवाल करना चाह रहा हूं कि आज आप लोगों ने देखा कि हबीब मिल्लत ने बयान दिया और हम भी उस बयान को वहां पर बोले, हम लोगों भी अवाम के सामने इस बात को रखा कि आप नहीं जानते कि दीवार से हिंदू भाइयों की आवाज लौट कर आई, उन्होंने भी उनके काम को अंजाम नहीं दिया। उसके बाद टीडीपी के दफ्तर में गए तो टीडीपी के पास भी महाकाली मंदिर के, काली माता के मंदिर के लोग वहां पर गए, ट्रस्टी गए, जाके बोलने के बाद भी उनका काम को अंजाम नहीं दिया गया, वहां की आवाज वहां से भी लौट कर आई। उसके बाद तमाम सियासी पार्टियों के पास गए, मौजूदा हुकूमत के पास भी गए, उन्होंने भी उस काम को अंजाम नहीं दिया। लेकिन जब दारुस्सलाम में लाल दरवाजा कमेटी के लोग, जो हैदराबाद की सबसे बड़ी मंदिर है और तमाम हमारे हिंदू भाई अकीदे के साथ वहां पर अपनी पूजा करते हैं, वहां के उनके भगवान की पूजा करते हैं और वहां पर उनके माथों को टेकते हैं, एक बड़े अकीदे के साथ लाल दरवाजा के मंदिर को माना जाता है। लेकिन वहां पर तमाम लोग मिलकर अकबरुद्दीन अवैसी साहब के पास गए तो अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब से नुमाइंदगी की और चीफ मिनिस्टर साहब से कहा कि ये लोग
मेरे अपने लोग हैं, ये हिंदू हैं, नाम दूसरा हो सकता है लेकिन इंसान है। मेरे पास फरियाद को लेकर आए। चीफ मिनिस्टर साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे लेटर पैड पे मैं आपको तहरीरी नुमाइंदगी कर रहा हूं, लिहाजा 24 घंटे के अंदर लाल दरवाजे की काला माता की मंदिर पे आप जल्द से जल्द 10 करोड़ रुपए सैंक्शन करें। तो आपको पता है, कांग्रेसियों, बीजेपी वालों, टीडीपी वालों और दूसरी जमात वालों, आपको मालूम होना चाहिए इतना बड़ा कारनामा अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने कर दिखाया कि वहां की लाल दरवाजा की मंदिर के लिए 10 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए। तो आज फिर बोलते अकबरुद्दीन अवैसी साहब फिरका परस्त थे क्या? लॉकडाउन के टाइम पे तमाम अराकीन असेंबली मिलकर क्या मुसलमानों के ही वहां पर अनाज बांटा गया? गलत बात है। वहां पे मुसलमानों के साथ हमारे हिंदू भाइयों को, क्रिश्चियन भाइयों को, सिख भाइयों को और दीगर तबकात के लोगों को अनाज वहां पर तकसीम किया गया। सूरत नहीं देखी गई, माथे पे तिलक नहीं देखा गया, माथे पे बुट्टू नहीं देखा गया, ये हिंदू है या मुसलमान है या सिख या ईसाई, ये नाम नहीं पूछा गया। लेकिन सिर्फ इंसानियत के नाते अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने अपनी जाती अखराजात से 20 से 25 करोड़ रुपए की लागत से अकबर साहब ने लॉकडाउन के टाइम पर वहां पर अनाज को तकसीम किया। न सिर्फ हैदराबाद बल्कि महाराष्ट्र और दीगर रियासतों में अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने गाड़ियों से भरकर अनाज को भेजा और वहां के गरीब लोगों तक पहुंचाया। दूसरी अहम बात देखिए, आज जो बारिश की वजह से जो 120 साल पहले ऐसी बारिश हुई थी, वहां के बुजुर्गों ने कहा, तो वैसी बारिश हाल ही में हुई थी। वहां पर आप लोगों ने देखा तमाम लोगों के घर बारिश के अंदर जिद में आ गए और कई लोग बेघर हो गए, कई लोगों की जानें चले गई, लाखों करोड़ों रुपए का माल नुकसान हो गया। तो अकबर साहब ने क्या किया? उसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी मजहब के मानने वाले लोग थे, जिनके घर में नुकसान हुआ, हुकूमत से लड़कर असदुद्दीन अवैसी साहब की नुमाइंदगी, असदुद्दीन साहब की हिदायत पर हुकूमत से, चीफ मिनिस्टर साहब से लड़कर 10-10 हजार रुपए वहां पर दिलाए। और साथ ही साथ जिनकी कार है, ऑटो है, मोटरसाइकिल है, फ्रिज है, कूलर है, जितनी भी चीजें डैमेज हो गई थी, अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने अपने जाती पैसे से वहां पर खर्च करके उन तमाम सामान का जो रिपेयरिंग कराकर वहां पर भेजा। कार होने दो, ऑटो होने दो, जितने भी साजो सामान थे, तमाम चीजें रिपेयर करवा कर दिए। और दूसरी बात यह है, 11 करोड़ रुपए की लागत से बारिश से मुतासिरीन अफराद के अंदर लाखों हजारों लोगों के अंदर तकसीम किए। ये अकबरुद्दीन अवैसी साहब का कारनामा है। फिरका परस्त बोलने वालों कांग्रेसियों, ये तुम्हारे मुंह पर तमाचा है। फिरका परस्त बोलने वाले बीजेपी वाले, ये तुम्हारे मुंह पर तमाचा है। फिरका परस्त बोलने वाले टीडीपी वाले, ये तुम्हारे मुंह पर तमाचा है। फिरका परस्त बोलने वाले मौजूदा हुक्मरान वाले, ये तुम्हारे मुंह पर भी तमाचा है। आज अकबरुद्दीन अवैसी साहब की गैर जरूरी उनकी शान में गुस्ताखी करते हुए करीमनगर का एमपी बोलता डी संजय सर्जिकल स्ट्राइक करूंगा, और दूसरा निजामाबाद का एमपी बोलता डी अरविंद, उन्होंने ये बोलता कि मैं अकबरुद्दीन अवैसी असदुद्दीन अवैसी साहब की शान में गुस्ताखी करते हुए जूतियों के पास बिठाने की बात करता है। तो सुन अरविंद, निजामाबाद की एमपी, तेरी उतनी बड़ी औकात नहीं है, तू उतना बड़ा आदमी नहीं है जो अकबरुद्दीन अवैसी साहब, असदुद्दीन अवैसी साहब को जूते पे बिठाने की बात कर रहा है। तुझे वो दौर याद नहीं जो तेरे वालिद मोहतरम, मैं उनका इज्जत से नाम लूंगा इसलिए कि हम तेरे जैसे बदतमीज नहीं है, तेरे वालिद मोहतरम आज डी श्रीनिवास साहब सालारे मोहतरम की जिंदगी में दारुस्सलाम को गए, दारुस्सलाम को जाकर बोले कि मेरा बेटा मेयर बनने के लिए काबिल है। सलाउद्दीन साहब, आपकी जमात अगर मेरे बेटे के लिए तायद करती है तो निजामाबाद का मेयर मेरा बेटा बन सकता है। तो सालारे मोहतरम ने एक ही अल्फाज में कहा डी श्रीनिवास साहब को कि श्रीनिवास साहब आप फिक्र मत कीजिए, हम आपको जो है सपोर्ट करेंगे, आपके बेटे को मेयर बनाने के लिए मदद करेंगे। तो सालारे मिल्लत ने अपने जूतियों के तुफेल में तेरे भाई को मेयर बनाने में अहम रोल अदा किया। और तेरे वालिद मोहतरम डी श्रीनिवास साहब को वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब के पीरियड में तनाजा चल रहा था, तो सालारे मोहतरम ने तेरे वालिद मोहतरम का वो तनाजे को हल कराने में अहम रोल अदा किया। तो ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कारनामा है। तेरी औकात नहीं है, ना तेरा वजूद है। आज एक वो बोलते ना दिले को मलिदा मिला तो फातिहा देने मुल्ला ने मिला, तो वैसा तेरा हाल है। तू अपनी फिक्र कर, गलती से तू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया, इंशाअल्लाह ताला मैं हैदराबाद के गैर मुसलमानों की जानिब से ये बात कह रहा हूं कि आने वाले एमपी इलेक्शन में तेरी जमानत भी जब्त हो जाएंगी, तू वहां से जिंदगी में कभी मुंतखब नहीं होगा। जिस तरीके से जिसने भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को छेड़ने की कोशिश की, जिसने भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिसने भी असद साहब, अकबर साहब को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की या उनकी शान में गुस्ताखी की, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वैसी हस्तियों को मिटाकर रख दिया। देखा तूने कि
तुम्हारा किरण कुमार रेड्डी अकबरुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर बेजा इल्जामात लगाकर जेल को भेजा, तो अल्लाह की कसम अल्लाह ने बता दिया। और अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने अपने जलसे में कहा था कि किरण कुमार रेड्डी तेरी आखिरी किरण होगी। आप लोगों ने देखा, आज पूरी दुनिया जानती है कि किरण कुमार रेड्डी आज जिल्लत और रुसवाइयों की जिंदगी जी रहा है, गुमनामियों की जिंदगी जी रहा है, उसका कोई वजूद नहीं है। ऐसे कई आए, तू तो अभी मामूली सा निजामाबाद का एमपी है, बदमबाल रेड्डी, चिन्नार रेड्डी और एनटी रामाराव, और उससे पहले कई बड़े बड़े सीएम आए। उस वक्त का आंध्र प्रदेश का चीफ मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव भी सालारे मोहतरम की जिंदगी के सामने गुजरा, तो देखा कि सालारे मोहतरम की जिंदगी एक मिसाल राह है, सालारे मिल्लत की क़यादत एक मिसाल राह थी। आज हमको सीखने की जरूरत है, हमको जानने की जरूरत है, हमको पहचानने की जरूरत है। आज वक्त और हालात का तकाजा है। मुसलमानों याद रखो, आज आपकी जमात को वहां पर नुकसान पहुंचाने के लिए तमाम सियासी पार्टियां एक हो रही है, जो हजारों उनके देवी देवताओं की उन्हें पूजा करते हैं। बेशक उनको मानना चाहिए, उनके भगवान है। हम तमाम मजहब के मानने वालों की हम इज्जत करते हैं, हम कदर करते हैं। आज जिसका भगवान की इज्जत उसके पास है, लेकिन बहैसियत मुसलमान हमारा भी फर्ज है कि हर किसी के मजहब के मानने वालों का एहतराम करे, उनकी इज्जत करे। लेकिन आज आप देखिए, ये तमाम सियासी पार्टियां, मुख्तलिफ मजहब के मानने वाले लोग एक होकर, एक प्लेटफॉर्म पे होकर आज फिरका परस्त तंजीमें, आरएसएस, हिंदू वाहिनी, बजरंग दल, शिवसेना, राम सेना और उनकी जो मताए अजीज पार्टियां हैं बीजेपी, इन तमाम के साथ जुड़कर आज वो लोग मेहनत कर रहे हैं और कामयाबी की तरफ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उनका सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या वजह है हैदराबाद के मुसलमानों? आज तुम्हारा अल्लाह एक, हमारा अल्लाह एक, हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारा कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमारा अल्लाह का घर मस्जिद है। उसके बावजूद भी हमारे अंदर इत्तेहाद नहीं, उसके बावजूद भी हमारे अंदर इत्तेफाक नहीं। याद रखो हैदराबाद के गैर मुसलमानों, न सिर्फ हैदराबाद के मुसलमानों बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से मैं अपील कर रहा हूं कि दुश्मन मारने वाला ये नहीं देखता कि इन्हें शिया है या सुन्नी है या बरेलवी है या तबलीगी है या हनफी है या मलिकी है या शाफई है, ये सब नहीं देखता। मारने वाला दुश्मन एक ही चीज को देखता है कि नबी का उम्मती है, मुसलमान है, इसको मार दिया जाए। तो आज हालात और वक्त का तकाजा है। दुश्मन हमारी सफ़ों में इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहा है। दुश्मन की पॉलिसियों को जानो, दुश्मन की हरकत को जानो और अपनी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दो। आज आखिरी दिन है इलेक्शन कैंपेन का, 5 बजे इलेक्शन कैंपेन खत्म हो जाएगी। उसके बाद 1 तारीख के दिन आपको वोट देना है। दूसरी बात मैं आपके सामने ये बताता चलूं कि आज अफसोस की बात है कि हैदराबाद के गैर मुसलमान, इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी शोहरत, इतना बड़ा नाम, जबकि हैदराबाद का शहर पूरे हिंदुस्तान के नाम से, हिंदुस्तान के अंदर अवैसी ब्रदर से पहचाना जाता है, चार मीनार से पहचाना जाता है, गोलकुंडा किले से पहचाना जाता है और तमाम वहां के दीगर जो बड़े बड़े महल है, आज तमाम चीजों से माना जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी आज अफसोस की बात है, आज 60 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तुम्हारी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत की। क्या फखरे मिल्लत अब्दुल वाहिदुद्दीन अवैसी रहमान ने आपकी जान माल की हिफाजत नहीं की? क्या सालारे मिल्लत ने अपनी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत नहीं की? क्या आपके बस्तियों के अंदर डेवलपमेंट नहीं करवाया? क्या फिरका परस्तों से मुकाबला नहीं किया? क्या फिरका परस्तों से होने वाले जुल्म ज्यादती के खिलाफ में आवाज नहीं उठाई? तमाम चीजें की। तो उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए आज हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब और नकीब मिल्लत असदुद्दीन अवैसी साहब आपके दरमियान में रहकर काम कर रहे हैं। तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप भी अपनी मताए अजीज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जमात को आप काम करें, उनका साथ दें? आज वक्त और हालात की जरूरत है। आज वक्त का तकाजा यही है कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दें, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पहले से ज्यादा मजीद कामयाब करें, मजीद कामयाब व कामरान करें। आज मेरी और आपकी जिम्मेदारी भी है कि मजलिस का साथ देना, मजलिस के लिए काम करना, ये हमारा भी एक फ़र्ज़ है। जिस तरीके से हमारे ऊपर 5 नमाजें फ़र्ज़ है, तो ये 6वां फ़र्ज़ भी हमारे ऊपर है कि मजलिस की ताकत को मजबूत करे, ताकि मजलूम मुसलमानों की, मजलूम दलितों की आवाज़ ऐवान असम्बली और ऐवान पार्लियामेंट में गरजती रहे और हुकूमतों को झुकने पर मजबूर करती रहे, हुकूमतों को घुटने टेकने पर मजबूर करती रहे और अपनी आवाज़ को बुलंद करती रहे। तीसरी अहम बात यह है कि हैदराबाद के अंदर आए दिन जब भी इलेक्शन के इंतखाबात आते हैं, आपके अंदर एक क्या कैफियत पाई जा रही मेरे समझ में नहीं आता कि हर बार इलेक्शन में पिछले 25-30 साल से अगर नजर डालें
तो पता चलेगा कि आपका वोट का परसेंटेज डाउन होता जा रहा है। आपके वोटों का परसेंटेज डाउन होता जा रहा, 25%, 30%, 35%। हर कोई यही कहता है कि भाई मजलिस का उम्मीदवार कामयाब हो जाएगा, मजलिस का उम्मीदवार कामयाब होगा। यकीनन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार कामयाब होगा। अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार 30,000 वोट लेता है, तो अगर 30% अगर पोलिंग होती है, तो बेशक इसके अंदर कोई शक नहीं कि 25% पोलिंग हमारे कैंडिडेट के हक में होती है। लेकिन क्या ये सही है? क्या बताइए, ये सही है? क्या हैदराबाद के हमारे कायदीन असद साहब, अकबर साहब, क्या आपके लिए 30% काम करते हैं? क्या आपके लिए 25% काम करते हैं? क्या आपके लिए 32% काम करते हैं? 100% काम करते हैं आपके लिए। लेकिन आप लोग उनके उसके बदले में 30%, 32% पोल देते हैं, पोलिंग करवाते हैं। दिन में 2-2 बजे, 3-3 बजे अपने घरों से निकलते हैं पोलिंग के लिए। अफसोस का मुकाम है मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मेरी पर्दा नशीन इज्जतदार माँ और बहनों, नौजवान साथियों, आज वक्त और हालात का तकाजा है कि आप अपने वोट परसेंटेज को बढ़ाइए। यही वोट के गिरते हुए परसेंटेज को देखकर बीजेपी, फिरका परस्त ताकतें और तमाम सियासी ताकतें आज मजलिस को नुकसान पहुंचाने के लिए कोशिश कर रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए कोशिश कर रही है नुकसान पहुंचाया जाए। आज आप अपने मजलिस से अटूट मोहब्बत का इजहार कीजिए, और जिस तरीके से मजलिस आपके लिए 100% काम करती है, उसी तरीके से 100% का पोल इस बार करवा के बताइए। देखिए, आज आप हैदराबाद शहर के अंदर, ग्रेटर हैदराबाद का इलेक्शन है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, न जाने कितने बड़े बड़े सेंट्रल मिनिस्टर आज वहां पर हैं। क्यों है? कि हैदराबाद के इत्तेहाद को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। मुझे आज सालार मोहतरम का वो जुमला याद आ रहा है। सालार मोहतरम हमेशा अपनी तकारीर में कहा करते थे, याद रखो मुसलमानों, जब भी तुम्हारी माशियत मुस्तहकम होती है, तुम्हारी माशियत को नुकसान पहुंचाने के लिए फिसादात किए जाते। आज आप याद रखिए और सोचिए इस बात को कि सूरत के अंदर जो कपड़े का कारोबार था, बनारस में पूरा मुसलमानों का कारोबार था। माशियत मुस्तहकम थी, फिसादात के जरिए माशियत को तबाह बर्बाद कर दिया गया। आज वो कारोबार दूसरे कौम के हाथ में है। अलीगढ़ में कारोबार मुसलमानों का था, ताले का, फिसादात हुए, माशियत को मुस्तहकम थी, पूरी माशियत को तबाह बर्बाद कर दिया गया, नुकसान पहुंचाया गया। आज वो कारोबार दूसरी कौम के हाथ में है। मुरादाबाद में बर्तन का कारोबार मुसलमानों का था, माशियत मुस्तहकम थी, फिसादात के जरिए माशियत को तबाह बर्बाद कर दिया गया। आज वो कारोबार दीगर कौम के हाथ में है। उसी वजह से आज शहर हैदराबाद के अंदर, तेलंगाना के अंदर मुसलमानों की माशियत मुस्तहकम है। आप हैदराबाद के मुसलमान ताकतवर हैं हर एतबार से, कारोबार के एतबार से, शोहरत के एतबार से, दौलत के एतबार से, हर तरीके से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और तमाम चीजों में वहां के मुसलमान एक बाशऊर हैं, सलाहियत रखते हैं, एक ताकत है और माशियत मुस्तहकम है। ये माशियत को खत्म करने के लिए आज बीजेपी प्लान कर रही है। जिस तरीके से दूसरी रियासतों में मुसलमानों की माशियत को फसादात के जरिए खत्म कर दिया गया, वही इरादा हैदराबाद के अंदर रखते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब क्या है? यही आपकी माशियत को खत्म करने का प्लान है। याद रखो, अगर आपकी माशियत को बचाना है तो एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में देना पड़ेगा। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी जमात है और हकदार है। 100% आपके लिए काम किया तो 100% आपके लिए आप लोग भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए काम करें। आपका एक वोट, अगर आप ये सोचे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब होगी, हर कोई ऐसा सोचेगा तो वोट का परसेंटेज डाउन हो जाएगा। आपका एक वोट आपकी पहचान है, आपका एक वोट आपकी रहबरी करता है, आपका एक वोट आपकी रहनुमाई करता है, आपका एक वोट आपकी शरीयत की हिफाजत करता है, आपका एक वोट आपकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत करता है, आपका एक वोट हमारी पर्दा नशीन इज्जतदार मान बहनों की इज्जत का हामिल है और इज्जत की हिफाजत करता है। तो आज वक्त और हालात का तकाजा है कि आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए काम करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि आप लोगों ने देखा कि जब भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया गया, मुसलमानों को तकलीफ देने की कोशिश की गई, मुसलमानों की जान माल इज्जत आबरू को नुकसान पहुंचाया गया, कभी दाढ़ी टोपी के नाम पर मार दिया गया, तो कभी गोश्त के नाम पर मार दिया गया, तो कभी गौ रक्षकों ने मार दिया, तो कभी नाम पूछ कर मार दिया गया। जब भी मुसलमानों पर जुल्म ज्यादती हुई, ऐवान पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर अगर किसी शख्सियत ने मुसलमानों की तर्जुमानी की तो मेरे और आपके कायद नकीब मिल्लत बहरी शरसुद्दीन अवैसी साहब ने की। क्या आप लोग नहीं जानते इस बात को कि हाफिज जुनैद के कत्ल के वक्त किसने आवाज उठाई? असदुद्दीन अवैसी साहब ने आवाज उठाई। ताहिर अंसारी के वक्त अगर किसी के ऊपर हमला हुआ तो वहां पर किसने आवाज उठाई? तो मेरे और आपके कायद असदुद्दीन अवैसी साहब ने उठाई।
दादरी में अखलाक का कत्ल हुआ तो अखलाक के कत्ल के ऊपर किसने आवाज उठाई? तो नकीब मिल्लत ने आवाज उठाई। जब जब भी मुसलमानों पर जुल्म ज्यादती हुई ऐवान पार्लियामेंट के अंदर असदुद्दीन अवीज़ साहब ने आवाज उठाई। आज आप देखिए मुख्तलिफ जगहों पर मुसलमानों को मारा गया, काटा गया, पीटा गया, जुल्म किया गया। हर वक्त मुसलमानों की अगर किसी ने तर्जुमानी की तो नकीब मिल्लत असदुद्दीन अवीज़ साहब ने की। आज तमाम मुसलमान हिंदुस्तान के ये बोलते कि फलाना इशू आया, असदुद्दीन अवीज़ साहब बात करें, बहुत अच्छी बात है। जब जब भी कोई इशू आता असद साहब बात करते तो बहुत अच्छी बात है, तारीफ करते। लेकिन क्या वजह है जब ओवैसी साहब वोट मांगने जाते तो बीजेपी का एजेंट कहते, मुखालिफिन तो कहते ही, लेकिन कुछ मुनाफिकीन मुस्लिम, कुछ मुनाफिकाना मिल्लत भी ये कहते कि मीर जाफर, मीर सादिक की औलाद भी ये कहते कि असदुद्दीन अवीज़ साहब बीजेपी के बी टीम है। आज आप देखिए बिहार के अंदर हम बीजेपी के ऊपर कामयाबी हासिल करें, कांग्रेस के ऊपर हासिल करें, जेडीयू के ऊपर हासिल करें और आरजेडी के ऊपर हमने कामयाबी हासिल की। मजलिस एक सियासी जमात है, हर जगह जाती है, इंतखाबात में हिस्सा लेती है, जमहूरियत ने इख्तियार दिया है इंतखाबात में हिस्सा लेना, ये तमाम का फर्ज है, जिम्मेदारी है, नौजवानों की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये संविधान ने हमको इस बात की इजाजत दी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान ने जिसको बनाया उन्होंने इस बात की इजाजत दी इलेक्शन में इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं। आज यही वजह है कि दुश्मन ताकत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कमजोर करना चाहती है। एनआरसी का बिल आया, CAA का बिल आया। जब CAA के बिल के ऊपर आपने देखा किस तरीके से एक बेहतरीन दलाइल को रखते हुए असदुद्दीन अवीज़ी साहब ने पूरे एजेंडे के साथ कानून के दायरे में तमाम कानून के जो भी चीजें थी उसको जाहिर करते हुए, बताते हुए हुकूमत के सामने रखा और साबित कर दिए कि ये CAA जो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, हिंदुस्तान के शहरियों के खिलाफ है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी उस हुकूमत कानून को पास करती है। उसके बाद CAB बनता है, NRP आता है, NRC आता है। ये तमाम चीजें आज हमारे दरमियान में हैं। ये चाह रहे हैं कि दीगर मुल्क से आए हुए गैर मुसलमानों को शहरियत दी जाएगी लेकिन मुसलमानों को नहीं दी जाएगी। तो आज कितनी तकलीफ की बात है। और मुसलमानों याद रखो, तुम पे भी जिम्मेदारी बनती है। आज वक्त और हालात का तकाजा है, हमारी जिम्मेदारी है। आज हम आप सल्लम की शहरियत में, आप सल्लम की शरीयत में मदाखिलत का बिल आया तो बहुत से मुसलमानों ने खामोशी इख्तियार की, लेकिन शहरियत का बिल आया तो तमाम लोग रोड पर निकल आए। तो अल्लाह ने तुमको इबरत के तौर पे बता दिया कि मेरे नबी की सुन्नत में, मेरे नबी के दीन में, मेरे नबी की कलाम पाक के अंदर जो मदाखिलत की जा रही थी आपने खामोशी इख्तियार की। तो लिहाजा ये शहरियत का बिल आपके सामने आया तो आप रोडों पे निकल के आए। तो होना तो ये चाहिए था, शरीयत के ऊपर भी हमारा एहतजाज होना चाहिए था, जिस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया। शरीयत के ऊपर ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एहतजाज किया, हर जगह जगह पर प्रोटेस्ट किए। लेकिन हुकूमत के पास पावर है, उनके पास मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी की बुनियाद पर वो कुछ भी करना चाहते हैं। आप देखो कश्मीर के अंदर कैसी सूरत हाल पैदा कर दी गई बीजेपी की जानिब से, RSS हिंदू वाहिनी की जानिब से कैसी कैसी वहां पर सूरत हाल पैदा कर दी गई। आज तमाम मुसलमान वहां के परेशान है, गरीब लोग परेशान है। आज कर्फ्यू जैसी सूरत हाल है। 370 वहां का जो स्पेशल स्टेटस था उसको निकाल कर फेंक दिया गया। क्यों? कि बीजेपी को कश्मीर चाहिए लेकिन कश्मीरी नहीं चाहिए। याद रखो, उसी तरीके से हैदराबाद चाहिए बीजेपी को लेकिन हैदराबादी मुसलमान नहीं चाहिए। बताने का मकसद यह है कि आज गौर करो इस बात को, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पहले से ज्यादा मुनज़्ज़म इत्तेहाद तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। दूसरी चीजें मैं आपके सामने कहता चलूं कि आज आप लोग देखिए कि बरसर इख्तिदार जमात कहती है कि हम शादी मुबारक को हम लेकर आए। बेशक आपने इसके अंदर इजाफा किया, लेकिन सबसे पहले YSR राजशेखर साहब के जमाने में जब गरीब लोग परेशान थे, शादी नहीं करना, उनकी शादी के पास पैसे नहीं रहते थे, तो अकबरुद्दीन अवीज़ी साहब ने इज्तिमाई शादियों के लिए YSR साहब को रिप्रेजेंटेशन दिया और YS राजशेखर साहब ने अकबरुद्दीन अवीज़ी साहब के मुतालबात को कबूल किया। उस जमाने में 25,000 रुपए एक इज्तिमाई शादी में दिए जाते थे। तो इज्तिमाई शादियां हो रही थी, उसके बाद 50,000 रुपए हुए, 51,000 रुपए हुए। लेकिन बहुत से मुसलमान जो शर्मिंदगी का एहसास कर रहे थे कि साहब हम इज्तिमाई शादी नहीं कराना चाहते, इनफरादी शादी करने के लिए अगर हमको पैसा दिया जाए तो मुनासिब होगा। अकबर साहब के पास जाके मिले, अकबर साहब ने फिर नुमाइंदगी की कि हमारे KCR साहब से नुमाइंदगी करने के बाद KCR साहब ने कहा कि अकबर साहब, YS राजशेखर साहब ने इज्तिमाई शादियों का ऐलान किया था, लेकिन मैं आपकी बात की अहमियत रखता हूं क्योंकि आपने नुमाइंदगी की है, लिहाजा मैं इनफरादी शादी के लिए 75,000 रुपए देता हूं। उसके बाद ये पैसा भी नाकाफी हुआ, फिर अकबरुद्दीन अवीज़ी साहब ने मुतालबा किया, एहतजाज किया
फिर सीएम साहब ने 1,16,100 रुपए आज बढ़ाकर देने का काम कर रहे हैं। तो ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कारनामा है। शादी मुबारक स्कीम अकबरुद्दीन अवैसी साहब की देन है। हुकूमतें मांगने से नहीं देती, छीनना पड़ता है। याद रखो, अगर आप किसी के चौखट पर जाकर बेवा की तरह रोते रहेंगे कि मेरा सुहाग लुट गया, तो कुछ नहीं मिलने वाला। आपके अंदर जद्दोजहद, जज्बा, ताकत और सियासी शौर होना चाहिए, तभी जाकर हुकूमतें झुकती है और हुकूमत को झुकाने वाला चाहिए। वो सिफत अकबरुद्दीन अवैसी साहब, असदुद्दीन अवैसी साहब के पास है, जो आज रियासत में तेलंगाना के अंदर तमाम मजहब के मानने वालों के लिए काम कर रहे हैं। और हिंदुस्तान के अंदर जो भी मजलूम है, जो भी बैकवर्ड है, पसमानदा है और गरीब है, परेशान हाल है, और ऐसे लोगों की मदद करने के लिए आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जमात काम कर रही है। तो आज बताने का मकसद यह है कि आज वक्त और हालात का तकाजा यही कहता है कि मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवारों के लिए कामयाब करे, उम्मीदवारों को कामयाब करे। और आने वाले हालात में आज मैं आपके सामने ये अपील कर रहा हूं कि एक एक आपका कीमती वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में देते हुए 1 तारीख के दिन वोट दें, क्योंकि 1 तारीख के दिन पोलिंग का दिन है। और दूसरी चीज ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ तेलंगाना की जानिब से ईवीएम मशीन नहीं है। पहले ईवीएम मशीन पे वोट होता था, लेकिन आज ईवीएम मशीन नहीं है, बैलेट पेपर है। बैलेट पेपर पर जहां पर आपको पतंग का निशान दिखेगा, वो पतंग के निशान के ऊपर आपको स्टैंप लगाना है और अच्छे तरीके से जिस अंदाज में आपको पेपर को फोल्ड करना है उसी अंदाज में फोल्ड कर कर डालें। गैर जरूरी दूसरे तरीके से अगर फोल्ड करके डालेंगे तो वो स्टैंप का इंक दूसरी तरफ लग जाएगा, तो आपका वोट जाय हो जाएगा। लिहाजा आपके वोटों को जाय होने ना दो। और सबसे पहले हमारी माँ बहनों को ले जाकर पोल करवाइए, उसके बाद आप खुद भी करिए, क्योंकि आज अकबर साहब, असद साहब रात दिन आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। सबसे बड़ा कारनामा मैं बताना चाहता हूं आपके सामने, असद साहब, अकबर साहब या उनसे पहले सालार मोहतरम और फखरे मिल्लत अब्दुल वाहिद दुनिया अवैसी रहमान ने अगर सबसे बड़ा कोई कारनामा को अंजाम दिए, ये डेवलपमेंट काम के तो हमेशा होते रहेंगे, रोड का, नाली का, स्ट्रीट लाइट का, सीवरेज ड्रेन का और जो भी दीगर बुनियादी सहूलतें, ये तो काम होता रहेगा। लेकिन 60 साल से आपकी जान, माल, इज्जत, आबरू, आपके कारोबार की हिफाजत, आपकी कुरान की हिफाजत, आपके अल्लाह के घरों की हिफाजत और आपकी हर चीज की अगर कोई हिफाजत की, तो सबसे बड़ा कारनामा यह है जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आपके साथ किया। क्या आप हैदराबाद के लोग फखर से नहीं रहते, सर उठाकर नहीं जीते? आज दीगर रियासतों में देखो किस तरीके से मुसलमानों को हरासमेंट किया जा रहा। क्या आपके पास है वो हरासमेंट? बिल्कुल नहीं है। क्या आपके पास दूसरे डिपार्टमेंट का हरासमेंट है? बिल्कुल नहीं है। क्या हुकूमतों का हरासमेंट है? बिल्कुल नहीं है। क्या आपके पास कोई ऑफिसर आगे आपको तकलीफ देता? बिल्कुल नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि आपके पास क़यादत मजबूत है, आपके पास असद साहब है, आपके पास अकबर साहब है, आपके पास 7 अराकीन असम्बली है, 2 कानून साज काउंसिल है, 50 से ज्यादा कारपोरेटर है। ये तमाम लोग आपकी जान की हिफाजत करते हैं, आपकी माल की हिफाजत करते हैं। जब भी कोई हालात खराब होते हैं तो आपके पास पहुंचते हैं। लेकिन अल्लाह का करम है कि आज से 6 साल पहले तक बहुत से फसादात हुए, लेकिन 6 साल से आप लोगों ने देखा कि हैदराबाद शहर में कोई फसाद नहीं, कोई कम्युनल राइट्स नहीं, क्योंकि पुलिस की पॉलिसी इतनी बेहतरीन है कि पुलिस हिंदुस्तान के अंदर नंबर 1 दर्जे पे माने जाने वाली अगर कहीं की पुलिस है तो तेलंगाना स्टेट की है, और बिलखुसूस हैदराबाद की पुलिस है। कितना भी बड़ा वाकया हो 3 से 4 घंटे में हल करने का काम को अंजाम देती है तो हैदराबाद की पुलिस है। मैं सैल्यूट करता हूं हैदराबाद की पुलिस को, मैं सैल्यूट करता हूं तेलंगाना की पुलिस को, जिन्होंने अमन की बरकरारी के लिए हैदराबाद को महफूज रखा, तेलंगाना को महफूज रखा। आज देखो योगी आदित्यनाथ हैदराबाद को आए इलेक्शन में, इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए। हासरत के अंदर क्या हुआ? एक बच्ची का रेप कर दिया गया और रेप करने के बाद उसको दवाखाना नहीं लिया जाता, वहां की पुलिस उसको सपोर्ट नहीं करती। आखिर में जब वो बच्ची मर जाती है तो उसके अफराद खानदान को नहीं दिया जाता। ये योगी की पुलिस है, ये योगी का काम है, ये योगी की हुकूमत है। जो रात के 2 बजे उस बच्ची को जला दिया गया, उसके माँ बाप को तक चेहरा देखने नहीं दिया। लेकिन आज देखो तेलंगाना के अंदर आज यहां की पुलिस किस तरीके से हमारी पर्दानशीन माँ और बहनों की इज्जत आबरू की हिफाजत करती है। तो यहाँ की पुलिस में, हिंदुस्तान की पुलिस में बहुत फर्क है। बिल्कुल दूसरी जगह की पुलिस भी अच्छा काम करती होंगी या नहीं करती होंगी, मुझे उसके बारे में मालूमात नहीं है। लेकिन मैं बहैसियत तेलंगाना का वासी, बहैसियत हिंदुस्तानी, बहैसियत हिंदुस्तान से अटूट मोहब्बत करने वाला, एक हिंदुस्तान का शहरी होने के नाते और सच्चा पक्का शहरी होने के नाते मैं तेलंगाना की पुलिस को अप्रिशिएट करता हूं, उनको मुबारकबाद देता हूं कि तेलंगाना के अमन की बरकरारी के लिए
उन्होंने बहुत से कामों को अंजाम दिया, गुंडागर्दी का खात्मा किया, रौडी शीटर का खात्मा किया और जालिमों को कैफे किरदार तक पहुंचाया, मजलूमों का साथ दिया। तो आज वक्त और हालात का तकाजा है, आपको और मुझको, हम तमाम को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में काम करना है, सोचना है। आज हमारे पास आज क़यादत मजबूत है। आज मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूं, तमाम गयूर हैदराबाद के मुसलमानों, मेरी इस बात को गौर से सुनो। उत्तर प्रदेश में मायावती है, दलितों की लीडर है। जब वो इलेक्शन लड़ने जाती है तो क्या मायावती को कोई बीजेपी की बी टीम कहता है? कोई नहीं कहता। क्या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव है, यादवों की पार्टी है, तो जब वो दूसरे स्टेट में जाकर इलेक्शन लड़ते हैं तो क्या उनको कोई बीजेपी कांग्रेस वाले क्या उनको बोलते कि ये बीजेपी के बी टीम है? नहीं बोलते। आज रेड्डियों की जमात है आंध्र प्रदेश में, जब दूसरी जगह इलेक्शन लड़ते हैं तो क्या उनको कहा जाता बीजेपी की बी टीम है? आज उसी तरीके से बहुत से लीडर हैं बिहार के अंदर, लालू प्रसाद यादव जो बिहारियों की लीडरशिप करते हैं, तो क्या उन्होंने दूसरी स्टेट में जाके इलेक्शन लड़ते तो उनको क्या बीजेपी की बी टीम कहा जाता? नहीं कहा जाता। अन्नाडीएमके है, कम्मा है, चंद्रबाबू नायडू कम्मा है, उन्होंने कम्माओं की नुमाइंदगी करते तो क्या उनको बीजेपी का बी टीम कहा जाता? नहीं कहा जाता। लेकिन क्या बात है कि ओवैसी साहब जब भी जाकर इलेक्शन लड़ते हैं, नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन होने के नाते असद साहब जहां पर भी इलेक्शन लड़ते हैं तो उनको कांग्रेस वाले, टीडीपी वाले और दीगर जमात वाले तमाम पार्टियां मिलकर कहती है कि ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है। अफसोस की बात है, क्या मुसलमानों की नुमाइंदगी करना बीजेपी की बी टीम है? मुसलमानों की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत करना बीजेपी की बी टीम है? मुसलमानों की पर्दा नशी इज्जतदार माँ और बहनों की इज्जत की हिफाजत करना बीजेपी की बी टीम है? मुसलमानों के अल्लाह के घरों की हिफाजत करना क्या बीजेपी की बी टीम है? क्या अल्लाह के घरों को आबाद करना बीजेपी की बी टीम है? अगर ये तमाम चीजें आपकी नजर में बीजेपी की बी टीम है तो बिल्कुल हम है, बिल्कुल हम है। हमारा ये मानना है, हमारा ये यकीन है कि हम मजलूम मुसलमानों की, मजलूम दलितों की, मजलूम आदिवासियों की, पिछले तबकात की, ओबीसी तबकात की, तमाम की हम हिफाजत करते हैं, तमाम के लिए हम काम करते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमानों की जमात नहीं है, हर मजहब के मानने वालों की जमात है। आज बहुत सी चीजें आपके सामने हैं। आज आप देखो, हिंदुस्तान के अंदर जो कांग्रेस, पंडित नेहरू की जब हुकूमत थी, उसके बाद 1949 में बाबरी मस्जिद को ताला लगवाया गया। किसने लगवाया? यही कांग्रेस वाले थे। यही कांग्रेस के वजीर आजम पंडित नेहरू थे। 1949 में बाबरी मस्जिद को ताला लगवाए। 1971 में इंदिरा गांधी वजीर आजम बनते ही जबर नसबंदी का कानून मुसलमानों पर लाया गया। 1984 में राजीव गांधी रात के अंधेरे में मूर्तियों को रखकर शिलान्यास करवाए। 1992 में कल्याण सिंह की हुकूमत थी, पीवी नरसिम्हा राव वजीर आजम थे। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया और हजारों के मुसलमानों को जेलों में डाल दिया गया और जो जालिम थे उनको छोड़ दिया गया। उसके बाद फैसला आता है 25-26 साल के बाद, तो फैसला बाबरी मस्जिद के खिलाफ आता है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कहते हैं कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाए और बाबरी मस्जिद के नीचे किसी किस्म का कोई मलबा नहीं मिला। रात के अंधेरे में मस्जिद में मूर्तियां रखना मुजरिमाना अमल था, उसके बावजूद भी फैसला मंदिर के हक में होता है। तो बताने का मकसद यह है कि आज हमारे जज्बात को, हमारे एहसास के साथ खिलवाड़ किया जा रहा। हमने अदलिया पे भरोसा रखा, अदलिया ने यह काम किया। इससे बढ़कर सबूत और आपके सामने क्या चाहिए? आज भी अगर नहीं सुधरोगे मुसलमानों, याद रखो तुम्हारी दास्तान तक नहीं रहेगी तुम्हारी दास्तानों में। वक्त और हालात का तकाजा है। आज मुझको और आपको तमाम को सोच फिक्र लेकर चलना है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देना है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए काम करना है। आज हमारे पास कायदीन है, आज हमको उनकी फिक्र करनी चाहिए। आज अकबर साहब के ऊपर हमला हुआ, उनके ऊपर कई साल से उनको निशाना बनाया जा रहा था, आखिर में उनकी जान लेने की कोशिश की गई, लेकिन अल्लाह ने उनको दोबारा, आपकी मोहब्बत, आपकी दुआएं, हिंदुस्तान के अंदर तमाम दीगर मुल्कों में तमाम लोगों ने दुआएं की। अकबरुद्दीन अवी साहब को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दूसरी हयात बख्शी। तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? जिस तरीके से दीगर कौम उनके लीडरों की हिफाजत करती है, दीगर लीडर उनकी कौम की हिफाजत करती है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हमारी कायदीन की हम हिफाजत करें। तब हमारे कायदीन हमारी हिफाजत करेंगे, हमारी जान की हिफाजत करेंगे, हमारे माल की हिफाजत करेंगे। आज वक्त और हालात का तकाजा है मेरे भाई, आज हम सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। मैं आप तमाम के सामने एक अर्दबंद गुजारिश कर रहा हूं कि आज हैदराबाद के अंदर जो बारिश हुई थी, वो बारिश के वक्त हिंदुस्तान की हुकूमत ने 1 रुपया भी शहर हैदराबाद के लिए नहीं दिया। तो आज किस बुनियाद पर बीजेपी ये दावा कर रही है कि बीजेपी को वोट दिया जाए? आज तमाम लोगों ने मिलकर
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दिया, साथ देते हुए आए हैं। इसी तरीके से सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम बुलंद रहेगा, बुलंद रहेगा। असद साहब, अकबर साहब की क़यादत हमारे सामने चट्टान की तरह है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ। दुआ करने से पहले एक मैं शेर इस जालिम हुकूमत के सामने मैं आज के फ़िरौन के लिए ये शेर कहूँगा कि सियासत तुझसे मेरी दुश्मनी नहीं, लेकिन मुझे तेरा नफरत भरा चलन अच्छा नहीं लगता। भले वो लाख गंगा में नहाया हो, मगर मुझको किसी खातिल के हाथ में वतन अच्छा नहीं लगता। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि या अल्लाह, आप बड़े मेहरबान हैं, रहम का, करम का, आफियत का मामला फरमा। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि या अल्लाह, आपके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में, वली अल्लाहों की दुआओं के नतीजे में, बुजुर्गान दुआओं के नतीजे में हमारी दुआओं को कबूल फरमा लीजिए। हैदराबाद के अंदर नफ़रत का पैगाम फैलाने के लिए फ़िरका परस्त ताकतें आ रही है। या अल्लाह, फ़िरका परस्त ताकतों का खातिमा फरमा। या अल्लाह, अमन पसंदों को कबूल फरमा, अमन पसंदों को कबूल फरमा। शहर हैदराबाद को दुश्मनों की नज़र लग गई है, या अल्लाह उस नज़र बस से बचा दीजिए। या अल्लाह, तेलंगाना के अंदर दुश्मनों की नज़र बस से बचा लीजिए। या अल्लाह, तेलंगाना के नहीं बल्कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत फरमा। तमाम इंसानियत की हिफाजत फरमा, जिसके अंदर दलित, SC, ST, बैकवर्ड क्लास, जो भी सेकुलर जहन रखते हैं, जो जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, उन लोगों को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा उनकी भी हिफाजत फरमा। अल्लाह, हैदराबाद के अंदर अमन को कायम रख, फ़िरका परस्ती का खातिमा फरमा, और वहाँ पर हैदराबाद के अंदर अमन के माहौल को बनाए रखना, और हैदराबाद के मुसलमानों के अंदर पहले से ज़्यादा मजीद इत्तेहाद और इत्तेफाक अता फरमा। असद साहब, अकबर साहब की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत फरमा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम अरकान असम्बली, अहमद पाशा खादरी साहब, मुमताज़ अहमद खान साहब, मौज़म खान साहब, बलाला साहब, जाफ़र हुसैन मेरा साहब, और दीगर जो मौज़म खान साहब, और हमारे कौसर मोहुद्दीन साहब, और हमारे MLC अमील हसन जाफरी साहब, मिर्ज़ा रियाजुल हसन एफेंदी साहब, यासर अरफा साहब, दीगर जितने भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन हैं, तमाम की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, ये कायदीन रात दिन अपनी आपकी उम्मत के लिए, आपके लिए निकलते हैं, आपके अल्लाह के घरों की हिफाजत करने निकलते हैं। रात नहीं मालूम, दिन नहीं मालूम, रात दिन अवाम की खिदमत में लगे हुए रहते हैं। दुश्मन ताकतें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। या अल्लाह, दुश्मनों से हिफाजत फरमा, दुश्मनों की जो जहरीली सोच है उससे हिफाजत फरमा, दुश्मनों के फितने से हिफाजत फरमा, जालिमों के जुल्म से हिफाजत फरमा, शरपसंदों की शरपसंदी से हिफाजत फरमा। या अल्लाह, मजलिस के तमाम कायदीन की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत फरमा। हैदराबाद के तमाम अवाम की हिफाजत फरमा, बिलखुसूस मुसलमानों की हिफाजत फरमा। अल्लाह, हमारी दुआ को कबूल फरमा। या अल्लाह, हैदराबाद के अंदर जो ग्रेटर हैदराबाद का इलेक्शन चल रहा है, या अल्लाह, अमन को कामयाबी अता फरमा, नफरत की फिजा का खातिमा फरमा। आज अमन को, पैगाम को बढ़ाने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आगे बढ़ रही है। या अल्लाह, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब और कामरान अता फरमा। या अल्लाह, मेरी दुआओं को महज अपने फजल करम से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद महवालु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वस्सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।